परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष आए हैं एक नया टॉपिक लेके। हम ये संकल्प के ऊपर बात करना चाहेंगे कि संकल्प कभी खाली नहीं जाता। अब संकल्प ऐसी चीज़ है जो अभी तक दुनिया समझ नहीं पाई है। सब लोगों ने अपनी अपनी थियरी दी है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि रियलिटी में संकल्प किसको कहते हैं। पहला, क्या मन के विचार संकल्प है? मन में हजारों विचार आते हैं, क्या वो संकल्प बनते हैं? संकल्प के पीछे संकल्प किस चीज़ के बने हुए हैं? हमारे भाव के, इंटेंशन के, हमारी इच्छा के। संकल्प के अंदर ऐसा क्या क्या चीज़ है जो उसको बनाता है? तो शुरुआत करते हैं पहला कि संकल्प कभी खाली नहीं जाता। इस टॉपिक पे आगे बहुत सारी हम चर्चा करेंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संकल्प कैसे बनता है। देखो, संकल्प और सोच में बहुत फर्क है। ठीक है। जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म कहते हैं ना। हाँ जी। वो मन की सोच है। ठीक है। मन की सोच है। पर मन का जो संकल्प होता है, नहीं, संकल्प बार बार एक सोच को बन जाता है संकल्प। कोई भी एक सोच बार बार करते हैं ना, कि इसने ये संकल्प लिया, कहते हैं ना, उसने एक संकल्प लिया, मना प्रण लिया। ठीक है। कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो संकल्प और सोच में बहुत फर्क होता है। इसलिए सोच भी एक कर्म है ना। सोच भी एक कर्म है। मैं फिर से वही इसी बात पे आता हूँ कि मन में जो विचार आते हैं उसे अगर हम संकल्प नहीं कहते तो मन में तो हजारों विचार आते रहते हैं। तो क्या हर विचार जो है, हर सोच जो है कर्म बन जाएगी, चाहते या नहीं चाहते हुए? देखो, कर्म बंधन कैसे लगता है? मन, वचन और कर्म से कर्म बंधन लाग तो पड़ता है ना। ये तो बराबर है। तो मन सोचता कौन है? कोई भी पूरे दिन सोचता कौन रहता है? मन सोचता है ना। तो मन सोचता है, तो मन जो बार बार सोचता है, जो बार बार सोचता रहता है, तो वो संकल्प बन जाता है। क्या बनता है? ओके। संकल्प बन जाता है। उसकी बार बार एक बार सोच होता है तो एक संकल्प होता है। कि जैसे कोई पढ़ने वाला है तो मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये बार बार की सोच एक संकल्प बन जाता है। अच्छा। और संकल्प फिर धीरे धीरे करके उसको रिजल्ट में परिवर्तन करता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और कोई दूसरी गाड़ी वाला बहुत तेज से हमारे नज़दीक से निकल के ओवरटेक करके चला गया, तो मन में विचार आया कि ये तो जल्दी मरेगा। तो ये क्या हुआ? इसको आप क्या कहेंगे? जो विचार आया मन में, उसको क्या कहेंगे आप? सामने कोई भी एक्शन देखकर मन तो रिएक्शन देगा ना। सिचुएशन बहुत आती है जीवन में ऐसी। हाँ, तो हर कोई जीवन में जो सर्कमस्टेंसेस आते हैं, जी, जीवन में जो सिचुएशन आती हैं, तो अचानक मन न चाहते हुए भी तुम सोचता है ना। अब सामने ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, फिर भी मन न सोचे, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है ना। पर ये क्या कर्म बनेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा है, चाहे मन ने किस परिस्थिति में भी सोचा तो सही ना। सोचना माना कर्म, कर्म बंधन। क्या बापूजी ये हमारे हाथ में है कि अगर वो गाड़ी निकल गई तो हम ये सोचें कि भाई भगवान इसकी रक्षा करना? उस समय हमने ये सोचा कि ये तो जल्दी मरेगा, तो ये दो संकल्प हमारे अंदर से ही आए। अब वो क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए था, हमें यही सोचना चाहिए था? देखो, निसंकल्प बनना, कोई भी परिस्थिति के वश होकर सोचना नहीं, ये तो आत्माओं को बहुत बार योग में जाना पड़े। ठीक है। योग अवस्था में रहना पड़े, मन पर कंट्रोल करना पड़े, मन को कंट्रोल करना पड़े, मन को समझाना पड़े ज्ञान से कि भी मुझे देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। ऐसी स्टेज आत्मा की स्टेज बने ना, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि, और बुद्धि के अंदर संस्कार है। तो मन तो बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लेगा ना। किसी की बुरी बुद्धि है तो बुरा डिसीजन लेगा। ठीक है। कोई की अच्छी बुद्धि है तो अच्छा डिसीजन लेगा, मगर मन तो कुछ न कुछ। अच्छा बापूजी, ये बताओ कि मन में जो विचार आया, अब जब तक उस पर बुद्धि तय ना करे कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, या मुझे इसके अंदर और उतरना चाहिए, मतलब वो भाव उस संकल्प में, उस विचार में जब तक भाव नहीं आता तब तक क्या वो कर्म बंधन नहीं बनता? क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक वो भाव नहीं होता तब तक वो चीज़ का मज़ा नहीं आता। मतलब जैसे कोई बोलता है कि हाँ आइए आइए हमारे घर पे, ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो दिल पूर्वक बुलाते हैं। जब भाव से बुलाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। तो आप क्या मानते हैं कि इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन वाला किया हुआ विचार ही संकल्प बनता है? देखो, कोई हल्का संकल्प करता है ना, चाहे भारी संकल्प हो चाहे हल्का संकल्प हो,
कोई भावना युक्त संकल्प हो, कोई हल्की भावना का संकल्प हो, तो कैसे इफेक्ट करता है मनुष्य को, ये आपको बता दूं। हर कोई मनुष्य का संकल्प माना सोच, मानी सोच जब हल्की होती है तो हल्की तरह सूक्ष्म शरीर को माना कारण शरीर को इफेक्ट करता है, और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, और सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है हमेशा। और जब बहुत भारी संकल्प होता है, नहीं ये करना ही है, ये करना ही है, ये करना ही है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, बार बार सोचता रहता है, भावनाओं के साथ सोचता है, कोई भी संकल्प को भावनाओं के साथ जोड़ता है, तो उसका कारण शरीर में वो भावनाओं का बहुत बार बार का पूरे कारण शरीर में, कारण शरीर आकाश तत्व का शरीर, पूरे कारण शरीर में वही भावना वाला संकल्प बार 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 अंदर रिकॉर्ड होता है, घूमेगा, और घूमते घूमते बार बार वही संकल्प रिएक्ट करके फिर वायु तत्व और अग्नि तत्व में क्रिएट होकर फिर स्थूल शरीर को इफेक्ट करेगा, और तुम्हारा ओरा को इफेक्ट करेगा। तुम्हारा ओरा इफेक्ट करेगा तो तुम्हारे ओरा में से तो वही वाइब्रेशन, वही संकल्प बाहर जाएंगे ना, तो पूरे वायुमंडल को इफेक्ट करेगा। जैसे आजकल सास बहू की सीरियलों में या ऐसे चीज़ों के अंदर ऐसी एक दूसरे के प्रति इतनी नेगेटिव भावना पैदा कर देते हैं, जैसे एक सांप और नेवला एक दूसरे को देख के जो गुस्सा प्रकट करते हैं, या अपने जैसे गुस्से में आके भाई मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, ये जो बार बार जो ऐसे विचार संकल्प जो भी वो करते हैं, तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं, आपका मतलब ये? हाँ, तो मनुष्य देखो संकल्पों से तो ओरा बनता है ना। मेरे ओरा की एक वीडियो है, उसमें देखना ओरा कैसे बनता है। मनुष्य की सोच के कारण तो ओरा बनता है ना। तो क्या बापूजी, क्या मन की यही वृत्ति जो है जो मन को भटकाती रहती है? देखो, मन को भटकाने वाली कई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, मगर मन के अंदर जो बुद्धि है ना, बुद्धि उसको भटकाती है। और बुद्धि को कौन भटकाता है? उसके संस्कार, अनेकों जन्मों के जो संस्कार भरे पड़े हैं ना उस आत्मा में, वो अनेकों जन्मों के संस्कार है, कई बड़े कड़े संस्कार, बोलते हैं उसके कड़े संस्कार जाते ही नहीं उसके, तो बहुत खुद आत्मा कोशिश करती है सुधरने की, मगर आत्मा बहुत कोशिश करने की संस्कार परिवर्तन की। संस्कार परिवर्तन होगा तो बुद्धि परिवर्तन होगा ना, बुद्धि परिवर्तन होगा तो मन परिवर्तन होगा। ओके। मगर वो आत्मा खूब ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। तो ये तो बाबूजी समझ आया कि गलत विचारों का परिणाम ये है। तो क्या अब मन को कोई टारगेट दे दे तो क्या वो भटकाव बंद कर देगा? कि आप ये बोलो कि नहीं मुझे परम शांति ही सोचना है, बार बार यही सोचना। जब किसी को ज्ञान होता है कि मुझे परम शांति बोलने से ही परम शांति मिलने वाली है, और विनाश कहने से विनाश मिलने वाला है, थियरी ऑफ कर्म है। ठीक है। जैसा सोचोगे ऐसे पाओगे। ठीक है। हाँ, तो जब ज्ञान आता है तो भी आत्मा में मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं आती, क्योंकि मन ऐसा है ना, बेलगाम घोड़ा है। अब मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया ना, मन जीता जगत जीता, क्योंकि आत्मा ने मन द्वारा ही सर्जन किया ना। आत्मा ने जो भी रचना की है, जो भी उसकी दुनिया है, जो भी आत्माओं की दुनिया है, आत्मा की दुनिया, जो भी आत्मा जो सोचता है उसके हिसाब से उसके संसार बनता है ना। क्या माया भी मन ने बनाई है? देखो एक बात बताओ, माया तो बहुत सारी आत्माओं ने इकट्ठे होकर नेगेटिव सोच से, नेगेटिव सोच, नेगेटिव तत्व बनाती है। क्या माया माना 5 तत्व, माया माना 5 तत्व, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार बोलते हैं ना। माया, ये जगत मिथ्या है, माया है। मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर ले तो माया भी कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ, तो माया तो कहाँ है? माया तो ब्रह्मापुरी तक है। तो ब्रह्मापुरी से आज तक इस पूरा ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्मा के संकल्पों से बनाना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। कि हमारे मन में माया क्यों इफेक्ट कर रही है, वो तो ब्रह्मा जी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने बनाया। हम यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहे हैं कि हम क्यों अपने मन को माया से नहीं बचा पा रहे। देखो, एक तो सबसे किसी भी ज्यादातर आत्माओं को ज्ञान नहीं है कि ये माया है। माया माने झूठ है। कॉमन सी बातें नहीं है, बात बात में वायुमंडल ही तमो प्रधान है। क्या है? ठीक है। आज की सभी आत्माओं का स्टेज तमो प्रधान बन गया है। आत्मा सतो रजो से तमो प्रधान बन गई है। ठीक है। जब सतयुग में सतो थी आत्मा, तब उसकी सोच अच्छी थी। तो इसका मतलब क्या सतयुग में भी कर्म बनते थे? तो सतयुग में सोच तो होती थी ना, कोई बिना सोच वाला सतयुग था। ओके। सतयुग में भी सोच थी, मगर वहां सतयुग में सतो प्रधान थे, सोच सतो प्रधान थी। ठीक है। मतलब दुख की बात नहीं थी, पर सुख के हर संकल्प थे। लोगों को हेल्प करने की बातें थी, अच्छा काम था, अच्छा संकल्प करते थे।
ठीक है। जब तो त्रेता युग आया तो रजो बनी, ठीक है। और जैसे द्वापर में आया तो बस तमो प्रधान बनती गई, क्योंकि द्वापर से लड़ाई झगड़े हुए ना। तो आप क्या, तो मनुष्य ये कर सकता है कि तमो प्रधान दुनिया में कलयुग में बैठ के सतयुग के संकल्प अभी बैठ के कर सकता है? क्या उसके वश में है या नहीं? मन को कंट्रोल देखो, मन को कंट्रोल करने के लिए लोग सन्यासी पहाड़ों में चले जाते हैं ना, घर बार छोड़ के चले जाते हैं ना। ठीक है। क्योंकि यहाँ तो किसी को देखते ही उसकी जैसे बुद्धि रूपी टीवी में उसकी बुद्धि में कोई किसी का संकल्प भी आया, टच भी हुआ, तो भी वो निसंकल्प नहीं बन सकता। तो ये तो बापू जी होगा ना, इस दुनिया में लोगों के चेहरे भी देखने पड़ेंगे, मिलना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब ऐसे ही घर छोड़ के ही जाना है तो फिर तो ज्ञान का फायदा क्या हुआ? मगर जो ज्ञानी पुरुष है, जो गीता में ज्ञान बता, कर्म योगी बनकर जो बिताता है ना, भीड़ में अकेला रहना ही तो सबसे बड़ा परिश्रम है। तो भीड़ में अकेला कौन रह सकता है? ज्ञानी पुरुष। ठीक है। ज्ञानी पुरुष भीड़ में अकेले रहकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो ऊंचते ऊंच परम धाम में परमात्मा से हर वक्त याद करते हैं, तो न उसकी सोच चलती है, न उसका संकल्प चलता है, मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि एकदम दिव्य बुद्धि होती है, और वो किसी से फालतू बात में सोचते भी नहीं। ठीक है। सोचने के लिए भी सोचते हैं लोग। क्या आपने कई बार कहा है कि जब कुछ भी काम ना हो तो निसंकल्प रहो। हाँ, तो निसंकल्प कल्प रहेगा। जब मन को तुमने बुद्धि, तुम्हारी मन कहाँ लगा दिए? परमात्मा में। ठीक है। तो परमात्मा में ऊंचते ऊंच परम धाम में मन चला गया, और तुम खुद आत्मस्वरूप में हो। क्या तो आत्मस्वरूप में हो तो तुम्हारी स्टेज क्या बन जाएगी? देखते हुए नहीं देखते हो, तुम्हारे सामने कोई भी आ जाए, कोई बंदूक लेके भी मारने आ जाए तुम्हें, तुम्हारा कर्म सामने आया कि कोई बंदूक मारने लेके आ गया, मगर तुम उसको एक ऐसे ही, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा मुझे मेरा कर्म सामने आया है, मगर वो तुम आत्मस्वरूप में हो तो भयभीत नहीं होते, तुम क्या निर्भय हो जाते। वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति है। अच्छा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो शांत हो जाएगा और वो उसकी गोली नहीं चलेगी और पैरों में गिर कर चला जाएगा। बाबू जी, क्या ये पॉसिबल है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम गाड़ी चला रहे और एक तेज गाड़ी निकल गई और हमने उसके बारे में सोचा, लेकिन अगर उस समय पे अगर हम ये सोच रहे कि भाई ये गाड़ी चला रही है, मेरी आत्मा चला रही है और मैं आत्मा हूँ, उस समय में इस अवस्था में अगर होता तो क्या ये संकल्प चलने की संभावना नहीं होती? देखो, कर्मयोगी जो बन जाते हैं ना, आत्मस्वरूप में हर वक्त स्थित रहते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करते हैं और उसका पावर का कनेक्शन हो जाता है। तो आत्मा में जब तमो प्रधान आत्मा बन गई ना, पावर आती है ना, तो आत्मा की स्टेट बदल गई ना। आत्मा में पावर आई इसलिए मन कंट्रोल में नहीं था, मतलब मन कुछ बोल नहीं पाया उस समय। आत्मा में पावर आई, तो आत्मा में पावर आने से, आत्मा में पावर आई तो मन में भी पावर चली जाती है ना। तो क्या बापूजी ऐसा पॉसिबल है कि मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं ये सोचता रहा हूँ कि ये शरीर गाड़ी नहीं चला रहा, आत्मा गाड़ी चला रही है, या मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मतलब अपने बुरगुटी में आत्मा देखने की कोशिश करे तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं